नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विपक्ष पर किया तीखा प्रहार। भूपेंद्र सिंह बोले, सत्ता प्राप्त करने का कांग्रेस का चरित्र, किसानों और नौजवानों को लालच देती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे ग्वालियर। महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता को कुचलने की कही बात। और मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। 1 घंटे के अंदर 2 सड़क हादसे होने की खबर। हादसे में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, ड्राइवर घायल। मंगलवार को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के आरोपों का पलटवार किया। कांग्रेस के बीजेपी पर लगाए जा रहे आरोपों पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, वैसे भी चुनाव विकास पर होते हैं। कांग्रेस के पास जब मुद्दे नहीं हैं तो इसीलिए उन्होंने कहा कि 1.25 साल की जो सरकार थी उन्होंने आखिर क्या किया ये बता दें। भूपेंद्र सिंह की अगर माने तो कांग्रेस का एक ही चरित्र है कि किसी भी तरह से सत्ता को प्राप्त करो। इसके लिए उन्होंने कर्ज माफी और नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी लालच दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह का ये बड़ा बयान। कन्या पूजन जो है वो कोई राजनीति का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ पर भी जाते हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो सबसे पहले मंच पे कन्या पूजन करते हैं, चाहे वो शासकीय कार्यक्रम हो चाहे पार्टी का कार्यक्रम। इसलिए कन्या पूजन हमारे लिए श्रद्धा व भक्ति का, संस्कृति का विषय है। कांग्रेस के लिए ही राजनीति का विषय है। और इसलिए जो कल तक कन्या पूजन पर बात कर रहे थे वो आज कन्या पूजन की बात करने लगे। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस का अपना कोई नैतिक चरित्र नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। और इसलिए कांग्रेस की किसी भी बात पर अब वो ये वही कांग्रेस है जो कन्हैया कुमार की कांग्रेस हो गई, जिसमें नारे लगते हैं टुकड़े सा अल्लाह भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे। तो ये जो है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत की और महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर में आईडी देखकर लोगों को मारा जा रहा है। इस पर महबूबा मुफ्ती कुछ नहीं बोलती, लेकिन ड्रग्स पर बोलती है, जिससे उनकी नीयत समझ में आ गई है और देश भी समझ रहा है। ऐसे में टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता को कुचलने की जरूरत है। इसी बीच मंत्री मिश्रा ने कालाबाजारी पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कालाबाजारी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लोग हैं और ऐसी मानसिकता के लोग हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन है। और हम ये टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता जो है, उस मानसिकता को ही कुचल रहे हैं। ये शिवराज सिंह की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। कानून अपना काम करेगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सर्व सुविधा नगर में रहने वाले चेतन जैन अपने नए घर पर उस समय करंट लगने के हादसे का शिकार हो गए जब वो कमरे में लाइट लगाने का काम कर रहे थे। दरअसल बिजली के तार खुले होने से चेतन को करंट लगा और उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं कमल जैन, चेतन जैन का जो हादसा हुआ कल, वो मकान पे इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था, स्वयं के मकान पे। वो स्वयं इलेक्ट्रिशियन है। हादसा कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आता। अचानक जब देखने गए किराएदार और उसके पिताजी देखने गए, मुझे खबर मिली, मैं फिनोलेक्स में गया, फिर मेडिकेयर में लेके गया, उसे मृत घोषित कर दिया। आने पर एमएस से एक सूचना मिली थी कि चेतन पिता गेंदालाल जैन उम्र 33 साल निवासी 80 सर्व सुविधा नगर की करंट लगने से मृत्यु हो गई है। जिस पर सूचना पर मर्ग क्रमांक 50 धारा 174 जाता पॉजिटिव के कायम पर जांच कर लिया गया है।
जिसकी जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों का कहना है कि स्वयं इलेक्ट्रीशियन था, तो घर पर ही काम कर रहा था, जिसकी काम करते समय करंट लगने से मृत्यु हुई। कहाँ की घटना है ये? 80 सर्व सुविधानगर उसका घर है। आपका नाम? ऐसा ही प्रेम सिंह ठाकुर खाना। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1 घंटे में ही 2 हादसे होने की खबर सामने आई। यहां कसरावत फाटक पर ब्रिज के सामने सुबह 4 बजे के करीब एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया और पलटी खा गया। ड्राइवर शाकिर की अगर माने तो हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन मामूली चोटें आई है। दूसरी घटना 1 घंटे के अंतराल में सुबह 5 बजे हुई। इस हादसे में भी एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ड्राइवर घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों मामलों को संज्ञान में लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देवास में श्री राधे ग्रुप ने हर साल की तरह इस साल भी चुनरी यात्रा निकाली। देखने में आया कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सांकेतिक रूप से चुनरी यात्रा निकाली गई। संयोजक लखनदास बैरागी ने इस दौरान बताया कि चुनरी यात्रा का शुभारंभ शांतिनगर में हनुमान मंदिर से हुआ। इसके बाद माता टेकरी पर पहुंचकर मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा को चुनरी ओढ़ाई गई। इसके बाद संस्था के सदस्यों और क्षेत्रवासियों ने कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है। संस्था श्री राधे ग्रुप परिवार प्रतिवर्ष चुनरी यात्रा का भव्य एवं विशाल आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सांकेतिक रूप से चुनरी यात्रा निकाली जा रही है, जो कि शांतिनगर हनुमान मंदिर स्थित मंदिर प्रांगण में महाआरती में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष अतुल बागलीकर जी एवं उनके साथीगण उपस्थित रहे। सूरज क्लब संयोजक निरपेक्ष जी चौहान, भाजपा नेता गणेश जी पटेल एवं सभी साथीगणों के साथ में महाआरती कर यहाँ से हम लोग माता टेकरी पर चुनरी अर्पण करेंगे और कोरोना काल में दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति हेतु प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज।